राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। मैं आपको कुछ बातें टिप्स जो दे रही हूँ वो करवा चौथ के बारे में देने वाली हूँ। साथ में मैं आपको बताने वाली हूँ कि पूजा का समय क्या रहेगा। अब इस समय मेरे को काफ़ी लोगों के फ़ोन आ रहे हैं। एक्चुअली मैंने ये वीडियो नहीं बनानी थी क्योंकि पंचांग में आपको करवा चौथ के बारे में बता दिया था, लेकिन मैं जल्दीबाजी में आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आप लोग सब पूछ रहे हो कि हमें बाहर तो जाना नहीं है, हम पूजा कैसे करें। हम बाहर नहीं जाना है तो पूजा किस तरह से करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली मैं 4-5 साल से बाहर नहीं जाती हूँ। मैं पूजा खुद ही घर पे करती हूँ। कुछ लोग होते हैं वो घर के अंदर अपने बैठ के पूजा करते हैं, जबकि करवा चौथ का व्रत की जो पूजा होती है वो बाहर खुले में करनी चाहिए। वो अंदर छत के अंदर बैठ के नहीं करते हैं। ठीक है, कथा आपने जो सुननी है वो कथा भी आप जो सुनोगे वो छत के अंदर नहीं, बाहर खुले में होता है। कुछ लोग पार्क में कर लेते हैं, सोसाइटीज़ में वो लोग पंडितायन जी को बुला लेते हैं वहाँ पर, और वो आ कर के आपको कथा जो है वो सुना देती हैं। लेकिन यहाँ पर इस तरह का कुछ भी नहीं है। अब आपको कोई आके कथा सुनाने वाला नहीं है, तो आपने कथा के लिए क्या करना है कि आपने खुद ही कथा जो है अपने आप ही बोल लेनी है और आप अकेले से कर लें। अब आप लोगों ने जो मेरे से सवाल किया है वो मैं अपने एग्जाम्पल से आपको बता देती हूँ कि मैं किस तरह से करके कथा जो है किस तरह से करके व्रत करती रही हूँ। मैं अपनी छत पे बैठ जाती हूँ, टेरेस पे बैठ जाती हूँ। वहाँ पर जाकर मैं एक थाली माता रानी के लिए लगा लेती हूँ और एक अपने लिए, एक दिया माता रानी के लिए लगा लेती हूँ और एक अपने लिए। उनके लिए मैं एक स्थान बना देती हूँ बैठने के लिए, वैसा ही अपने लिए बना लेती हूँ। मैं ये इमेजिन करती हूँ, मैं एज्यूम करती हूँ कि माता रानी मेरे सामने बैठी हुई हैं और वो थाली माता रानी की है और वो दिया माता रानी का है। मैं अपनी थाली उठाकर ऐसे बटाती हूँ, उनकी थाली ले लेती हूँ। इस तरह से करके मैं थाली जो है उनके साथ ही बटा लेती हूँ। ठीक है, अकेले बैठती हूँ, अकेले ही पूजा कर लेती हूँ और मुझे कोई दिक्कत होती नहीं है उस चीज़ के अंदर कि मैं उस तरह की जो पूजा करती हूँ। तो आप लोग को अगर अच्छा लगे जो मैं कर रही हूँ तो वो आप कर सकते हो। बहुत सारे लोग जिनके फ़ोन आए हैं उन्हें मैंने फ़ोन पे समझाया भी है, आप इस तरह से कर लो। और बाकी जिन लोगों को समझ नहीं आई तो उन लोगों के लिए मुझे लगा कि मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अगर कोई भी बंदा इस चीज़ के लिए परेशान है कि हम नहीं कर पाएंगे या किस तरह से करें, तो वो बहुत बेटर है। और आप एक चीज़ सोचो, आप खुद तैयार हो, सगन करो, चूड़ी लगाओ, मेहंदी लगाओ, बिंदी लगाओ। ये सब चीज़ें जो जनरली एक्चुअली श्रृंगार के लिए ज़रूरत होती है वो आप ले आओ। उसके बाद नया सूट नहीं बन पा रहा, अभी कोई नहीं कहीं से कुछ अरेंज हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम ये कोई कथा में लिखा नहीं है कि आपने नया ही पहनना है, ठीक है, वो हमारे अपने मन के भाव हैं कि अगर इस टाइम पे आप नया अरेंज नहीं करवा पाए हो या आपके बुटीक्स उतने अच्छे से रन नहीं कर रहे, आपको सामान नहीं मिल रहा है, तो आप जो है पिछले बार के कपड़े भी पहन सकते हो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो उसके लिए आपको पूजा करनी ज़रूरी है, बाकी चीज़ें नहीं। सरगी जो है आपने सुबह खानी है, तुलसी जी को दिया भी आपने सुबह ज़रूर करना है। अगर आपके यहाँ पे मंदिर में कहीं कथा होती है तो वैसे तो मुझे नहीं लगता इस टाइम कथा होती होगी, तो आप लोग भगवान जी का कोई भजन सुन लेना, उसके बाद कथा कर लेना, जिस तरह आपको ठीक लगे। कुछ लोग शाम को जो कथा करते हैं उसके बाद पानी पी लेते हैं। ठीक है, जैसे उस टाइम पे पूजा की तो जिस तरह आपके घर के रिचुअल हैं आप उसी तरह से ही करें। और जो कथा का टाइम है वो है 5:34 से लेके 6:52 तक। ठीक है, आप कथा जो है उस दौरान में करें। आपको कोई लाइनों में थोड़ी लगना है या बहुत सारे वो हैं, आपने खुद करना है तो पूरा समय से, उचित समय से बैठ करके उस समय के अंदर अंदर आप जो है अपना कथा जो है वो आराम से अपनी बैठ के कर लें। उसके बाद जो भी आपने मनसना होता है तो जो वो मनसते हैं सास को देने के लिए, पहले उन्होंने आपको सरगी के लिए पैसे दिए, आप सरगी लाए या सरगी आपको प्रदान की जो आपने सुबह 4 बजे खाली दिन चढ़ने से पहले खानी होती है। तो आप सरगी में अगर फ्राइड नहीं खाओगे तो आपको ज़्यादा प्यास नहीं लगेगी, तो आप फ्रूट्स ले सकते हैं। 7 फल तो ज़रूर करें। ठीक है, अगर आप 7 फल, इस समय फल बहुत अच्छे आ रहे होते हैं और सब तरह के फल आते हैं।
ठीक है। उसके अंदर नारियल भी ज़रूर होना चाहिए, तो उतना आप कर लें। पहले पंडितानी जी की थाली निकाल दें, वो आप बाद में मंदिर में दे आएँ या गाय को खिला दें। अब ये आपकी समस्या का भी मैं समाधान करती जाती हूँ। अगर मंदिर में नहीं आप जा पा रहे तो साथ ही आप उस चीज़ को गाय को खिला सकते हैं, ठीक है। आपने वो कर लेना है। अब आपने फेनियाँ बनानी है, जो मिलती हैं वो फेनियाँ बनाएं दूध के अंदर डालकर, वो सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर हो जाती हैं। उसे आप बनाएं और वो चीज़ की जो सरगी होती है वो सारा चीज़ सब फ्रूट्स वगैरह आप सब खाएं। उसके बाद आप एक मोली ले लें। आजकल रिबन तो कोई अपने बालों में बांधता नहीं है, तो आप एक मोली ले लो और मोली को अपने बालों में सुबह नहा धो करके आप अपने बालों में ज़रूर बांध लेना, ठीक है। आप अब उस तरह से करके पूरा दिन मोली बंधे रहने देना, पूजा के बाद भी नहीं उतारनी। पूरा दिन आपने वो मोली जो है अपने पास बांध के रखनी है। जो लोग की तबीयत ठीक नहीं रहती या कुछ मेडिसिन खानी बड़ी ज़रूरी है, तो वो लोग सुबह मेडिसिन अपनी खाकर अपना चाय पीने का मन करे, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको खुद को फीज़ेबल लगता है कि हाँ मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है, मैं यही खा के अपना पूरा दिन निकाल सकती हूँ, तो वो आप निकाल सकते हैं। अब उसके बाद आपको प्यास लग रही है, हेल्थ अच्छी नहीं है, तो अपनी टंग को इस तरह रोल कर लेना, यूँ, ठीक है। तो अच्छा अच्छा ठंडा ठंडा अंदर लगेगा और पानी की कमी महसूस नहीं होगी, ठीक है। जितनी बार आपको प्यास लगती है, क्योंकि भूख तो लगती नहीं है, सिर्फ प्यास प्यास लगती है, तो आप ये कर सकते हैं, शीतली करें, तो उसके बाद आपको अंदर जो है ठंडक महसूस होगी, चैन महसूस होगा और तब तक आपको प्यास नहीं लगेगी। और क्योंकि ये चंद्रमा थोड़ा लेट ही आता है, और आपने करना क्या है, एक छन्नी आपके पास नई लेनी है। वो एक हम लोग शौक़ से सब ले लेते हैं, हर बार एक नई छन्नी लेकर क्या करेंगे, तो वो छन्नी जो है आप अपने लिए ले लो जो घर पे है। उसके बाद आपने लकड़ी का, जब आप अर्घ देने लगे हो, ठीक है, तो अर्घ देने लगे हो, कथा का मैंने आपको बता दिया, आपने कथा कब करनी है। अब जब अर्घ देने लगो रात को, तो अर्घ देने के टाइम आपने लकड़ी का कोई वो रख लेना टुकड़ा पैर के नीचे, उसके ऊपर एक पैर रख लेना है, कहना सिर तड़ी पैर कड़ी अर्घ दे सुहागन खड़ी, ठीक है। ये शब्द आपने बोलने हैं उस टाइम पे, और ये शब्द बोल के आप अर्घ दो। अर्घ हमेशा 3 बार देना। मिठाई भी, जो आप मीठा भी वो दे रहे हो भोग लगाने को, जल के साथ मीठा भी हो, ठीक है। कुछ लोग 2-2 दिए जलाते हैं, वो अपने अपने रिचुअल हैं आपके, जैसे आप लोग करते हो। और जो दिया आपने कथा के टाइम रखा है उसी के अंदर वापस जोत जगानी है, ठीक है। उसी में ही जगा के वो आटे का बनाना है। आटे का लास्ट टाइम की भी आप करवा चौथ की वीडियो देख सकते हो, मैंने उसमें भी सारा पूरा डिटेल से आपको बताया है। तो आपने आटे का दिया बनाना है, उसके अंदर पिंच ऑफ हल्दी डाल के, ठीक है। और उसके बाद आपने जो दिया बनाना है, वो दिया लगा करके आपने उसी के साथ ही जो है अर्घ देना है चंद्रमा को। तो आप जब ये व्रत रख रहे हो, आपको जो बोलना है वो मैंने आपको बता दिया है। अब कथा, तो जो आपको कथा सुनाएगा, कईयों के पास रिकॉर्डेड कथा भी होती है, तो वो लोग उसको चला लेते हैं, या आप यूट्यूब से अब कथा ले सकते हैं, किसी ने अगर कथा बोली हो तो उसके अंदर, कथा के अंदर वीरो कूड़ी के बारे में बताया गया है। और वो वीरो कूड़ी प्लास्टिक की मत बनाएं, क्योंकि वो जो मंदिर से पंडितानी आते हैं तो वो अपनी बनाकर प्लास्टिक की रखते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक की डॉल बना देते हैं, वो डॉल रख देते हैं। तो क्या होता है उसके बाद, उसके लिए आप का कोई ऐसा काम तो है नहीं जो नेक्स्ट ईयर भी आप उसको ला सकें और ला करके आप सबके साथ कथा करवा सकें। तो आपने करना क्या है, कथा के टाइम के ऊपर आपने मिट्टी की वीरो कूड़ी बनानी है। मतलब आप एक इमेजिनरी ऐसे सब बना लो, एक फिगर सा, और उसको आप थाली के बीच में रख दो। तो जो भी आप लोग जा रहे हैं कथा करने के लिए, वो सबसे पहले उसके अंदर मट्ठी, फ्रूट, पैसे वो उसके अंदर रखते हैं। वीरो कुड़ी को सारा श्रृंगार का सामान जो है वो चढ़ाया जाता है। उसके अंदर काजल है, बिंदी है, सिंदूर है, मेहंदी है। तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। जिस भी उसकी कथा करी, सब सुन लिया, जिसकी भी जो भी है सब वहाँ पे लेकर आए। बहुत सारी चीज़ें जो आपने अपनी मदर इन लॉ को देनी है वो सारी मत मनसो, थोड़ा सा मनसो ताकि वो खा सकें। नहीं तो बाकी का परिवार, जैसे आप ही के बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं आपकी मदर इन लॉ के, वो उन्हें देना चाहती हैं, वो नहीं खा पाती उतना, तो वो सबको बांट कर बच्चों को देना चाहती हैं, तो उसको मनसना नहीं है। तो मनसने के लिए भी आपने अपनी सासू माँ का नाम लेना और थाली के आसपास ऐसे करके और ऐसे करके और बाहर को जल छोड़ देना है, ठीक है। उनका नाम लेते हुए आपने जल छोड़ देना है। तो हम ये अपना वो आपको क्यों देती हैं आपकी मदर इन लॉ, ये क्वेश्चन अगर आप मेरे से पूछो तो आपकी मदर इन लॉ इसलिए देती हैं कि आप उनकी बेटे की
खुशी के लिए, लंबी उम्र के लिए, उसकी प्रॉस्पेरिटी के लिए आप ये व्रत जो है वो रखें। ठीक है, ये एक तरीका है बताने का। ठीक है, उसे आप व्रत रखें। उसके बाद जब आप उनको वो बया देते हैं, ठीक है, तो उसका मतलब है मैंने बादशाह करके दिया, उसको बया बोलते हैं। ठीक है, कुछ लोग बायना भी बोलते हैं। वो अपने अपने जहाँ जहाँ के आप लोग रहते हैं वहाँ की अलग अलग लैंग्वेज होती है, उस तरह से आप लोग जो भी बोलते हो वो आप बोल सकते हो। उसको आपने अपनी मदर इन लॉ को देना होता है। ठीक है, आप जो अपनी मदर इन लॉ को वो दे रहे हो, वो उसके अंदर आप ये कहते हो कि उसी की माँ को मैंने दिया। कोई भी दुनिया की माँ होती है वही अपने बच्चे की कोई भी बलाएं जो हैं वो ले लेती हैं, वही ले सकती हैं और कोई नहीं। एक रिस्पेक्ट, एक रिगार्ड उनको दिया जाता है और उसके बाद उनको उनके लिए दिया जाता है, और वो ज़रूर आपको करना चाहिए। वो एक रिचुअल है, वो ज़रूर करें। ना तो खड़े खड़े में कभी सरगी लें, जब आपकी मदर इन लॉ आपको दे रही तब भी आप आराम से बैठें, चुन्नी लें सर के ऊपर, अपनी झोली लेकर उसके अंदर आप सामान लें। और उसके बाद जब वो आप उनको दे रहे हैं तब भी आप उनको एक साथ बिठाएं। अगर किसी की मदर इन लॉ नहीं है तो वो फादर इन लॉ को भी दे सकते हैं। उसके बाद जो भी आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, आपको देने के लिए, सरगी देने के लिए जो धनराशि आपको देते हैं या आपका सगन करते हैं, आपको उन्हीं को ही देना होता है। बया जो होता है वो आप उन्हीं को ही देते हो, चाहे वो आपकी नंद हो, चाहे वो जेठानी हो, या और भी कोई हो जो आपको उतना सम्मान दे। ठीक है, ये सम्मान की बात है। जहाँ कोई आपको उतना आदर सम्मान देता है या जो आपके वक्त ऐसे निकाल गया है, तो आपके लिए वही पहले है और कोई नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने वहाँ जो है वो चीज़ देनी है। ठीक, अब उसके बाद हम आ जाते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। तो आपने बार बार जो हम वीरो कुड़ी की जो कथा भी करते हैं उसके अंदर वो कहते हैं ना, ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा, ले करवड़ा वटाइए, जिवंदा चोली पाइए, ले कत्ती नाया टेरी ना, कुम चड़खड़ा फेरी ना, वान पैर पाई ना, सुतड़ा जगाई ना, रुठड़ा मनाई ना। इसका मतलब है जो सोया है वो सोता रहे, उसको आपने जगाना नहीं है। जो रूठा हुआ है वो रूठा रहे, उसको आपने मनाना नहीं है। ठीक है, आप नोकीली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते। वान पैर पाईना, इसका मतलब है पहले मंजियाँ बना करती थी। ठीक है, उसके अंदर लोग क्या करते थे, अब खाली बैठे हैं सारा दिन तो लेडीज़ को कोई काम नहीं है अब, तो अब करें क्या, चलो मंजी बुनने लग जाते हैं। तो वो कहते थे वान पैर पाईना, तो तुमने वो मंजी भी नहीं बुननी है। ठीक है ना, तो वो आपने ये जो चीज़ें उन्होंने बताई हैं सब में, तो वो आपने फॉलो करनी है और वो काम आपने नहीं करने हैं। और उसके बाद लास्ट में जब हम आखिरी वाला फेरा करते हैं ना, तो वो टर्न होता है दूसरी साइड पे, तो उसके बाद हम कहते हैं, इसको ऑपोजिट कर देते हैं बोलने के लिए, वान पैर पा लिया, सुटरा जगा लिया, रुठड़ा मना लिया, वो लास्ट फेरे में करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से करके आप वीरो कुड़ी की जो कथा है वो करना, और जो जो मैंने आपको बताया है वो सब आप करना। अगर उसके बाद भी, मैं वैसे बहुत डिटेल से आपको एक एक चीज़ समझा देती हूँ, अगर उसके बाद भी आपको कोई भी बीच में डाउट लगता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा उपाय है, मैंने बहुत बच्चों को बताया है, जिन भी बच्चों की शादियाँ नहीं होती हैं, ठीक है, जो विवाह नहीं होते हैं, तो वो ज़रूर पर ज़रूर जो है वो अपने लिए मेहंदी जो है किसी न किसी को ज़रूर लगाएं। आप माँ पार्वती के हाथ में भी जाकर मेहंदी लगा सकते हैं। थोड़ा सा पॉलीथीन चढ़ा लेना कि मूर्ति ख़राब ना हो, ठीक है, उसके ऊपर, नहीं तो सेलोफेन लगा लेना, तो मूर्ति के ऊपर भी आप जो है लगा, मेहंदी का सगन जो है आप उनका माता रानी का ज़रूर करना, गोल के एक रख के नहीं आना, एक हाथ में लगाना। जो भी बच्चों के जो पेरेंट्स हैं जिनको लगता है उनकी बिटिया की अभी तक शादी नहीं हो रही है, तो वो लोग फ्री मेहंदी जो है, मतलब उसका वो दान मैं बोल रही हूँ मेहंदी का करने के लिए, उसको लगाने के बाद उसका धन लेने की बात नहीं कर रही, तो फ्री मेहंदी जो है वो आप ज़रूर लगवाएं लड़कियों को और उसके बाद लेडीज़ को, तो वो आपको भी ज़रूर सुहाग और भाग की प्राप्ति होगी।
ठीक है, आप ये ज़रूर कर लें। अगर आपको कहीं पर भी ऐसे लगता है कि हाँ हमारा ये कार्य जो पूर्ण नहीं हो रहा, तो वो आपका कार्य बनता हुआ दिखाई देगा। आपको माता रानी, माँ पार्वती ज़रूर आशीर्वाद देंगी कि आप भी अच्छे से अपना करवा चौथ मनाएं। अब हम दिल्ली की बात कर लेते हैं कि चंद्रमा दिखेगा कितने बजे। तो हर जगह जगह पे अलग अलग दिखाई देगा। तो न्यू दिल्ली के अंदर 8:10 पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं एक आधा आपको बता देती हूँ, बाकी अपने अपने आप एक 8:09 के ऊपर आपको ग्रेटर नोएडा में दिखाई देगा, गुड़गांव में आपको 8:11 पे दिखाई देगा। इसी तरह से हर एक जगह का अलग अलग आपको दिखाई देता जाएगा। तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है अपना चंद्रमा को आप देख लेना। कई बारी क्या होता है वो दिखाई नहीं देते, छुप जाते हैं, बहुत मुश्किल से दिखाई देते हैं, वो भी अपनी कदर करवा के ही आते हैं। इस दिन तो कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन के अंदर क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ा सा लेट भी हो जाएगा तो कई बारी होता है बादलों में छुप जाता है। तो एक समय ऐसा भी आया था जब मैं छोटी थी, तो मुझे याद है उस समय में मैं अपनी दादी के साथ सुबह सुबह कार्तिक की कथा सुनने के लिए मंदिर में जाया करती थी। वो सुबह जल्दी उठकर जाया करते थे तो मैं उनके साथ जाती थी। तो एक समय ऐसा आया कि वहाँ पर चंद्रमा रात को दिखाई नहीं दिया। तो जब दिखाई नहीं दिया तो बड़ी त्राहीमाम मच गई। मोस्टली लेडीज़ ने सुबह उठ कर के अपना खाया नहीं, रात को खाना कुछ भी नहीं किया, मॉर्निंग तक वो लोग वेट करते रहे। तो एक गुरुजी वहाँ पर आए और उन्होंने ये चीज़ समझाई। कुछ चीज़ें मैंने बुक्स में से नहीं पढ़ी हैं, तो कुछ चीज़ें बड़ों के साथ जाती थी तो वहाँ पर उन जो कथा होती थी उसमें से भी सुनती थी और वहाँ भी समझती थी। तो वो आपको मैं बता रही हूँ कि वो चंद्रमा नहीं आया उस दिन। तो उन लोगों ने बहुत, गुरुजी जो आए वहाँ पर उन्होंने डांटा और कहा कि वो वहीं थे, बादलों में छुप गए थे, तो आपने क्यों अर्क नहीं दिया, आपको देना चाहिए था। अब अगले दिन कहाँ चौथ का चंद्रमा मिलेगा जो आप इसको करोगे या इस व्रत को आप खोलोगे। तो आपने ये चीज़ें भी, ये एक मेरे को मिला, ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि कल वो दिखाई नहीं देगा। मैं एक बात कर रही हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ हमेशा आगे के लिए भी रिमेंबर करनी चाहिए कि ऐसा कुछ हो तो हमेशा याद रखो, कभी भी ऐसा आए तो आपने ऐसे करना है। इसलिए ये चीज़ें बताई जाती हैं। बाकी हमारे यहाँ, अब आप किताबों में क्या लिखा है क्या नहीं, लेकिन हमारे यहाँ तो शुरू दिन से अनमैरिड लड़कियों को भी जो विवाह योग्य हो जाती थी उन्हें भी व्रत रखवाया जाता था और तारे तक रखवाया जाता था। तो वो भी सब पंडित जी बताते थे मंदिर के अंदर कि आपने ऐसे करना है। तो उसके अंदर जो विवाह योग्य लड़कियाँ होती थी जिनकी सगाइयाँ हो चुकी हैं, वो कंप्लीट करवा चौथ का व्रत नहीं रखती थी, उनको सिर्फ तारे तक व्रत रखवाया जाता था, चंद्रमा तक नहीं। चंद्रमा तक शादी के बाद ही रखते हैं। लेकिन आजकल जो माहौल जिस तरह का है, तो सारी बच्चियां बड़ी इच्छुक होती हैं कि हम भी रख लें। उनकी एंगेजमेंट होती है, कहीं पे कुछ होती है, तो वो अपने मन से छुप छुप के चोरी चोरी रख लेती हैं बिना बताए। तो बेटा मैंने इसीलिए बताया कि हमने भी पूरा जीवन ऐसे ही रखा है। मैं कोई अपने कहीं और से बात लाकर नहीं है आपको दे रही हूँ कि उसके बाद एक ठूठी ले ली जाती थी। ठूठी होती है नारियल की, आधी काट दी जाती थी, उसमें चीनी रखते थे हम। और उसके बाद जो वीरो कुड़ी को दिया जाता था वो हम ना थाल बटाने के लिए बैठते थे और ना उसके बाद हम पीछे ही खड़े रहते थे। लेकिन जैसे ही हम बड़े हुए तो उसके बाद ही हम लोगों को व्रत रखवाना शुरू कर दिया जाता था। तो वो तारे तक रखाया जाता था अनमैरिड गर्ल्स को। हमने पूरी उम्र रखा है तभी बता रहे हैं, ऐसे नहीं बता रहे। बाकी है कि आप जैसे आपको ठीक लगे आप उस तरह से कर सकते हैं। जितना मुझे ज्ञान था अपनी समझ के अनुसार मैंने आपको सब कुछ बता दिया। आप उसके बाद जैसे चाहें आप वैसे करके कर सकते हैं। उसके बाद बात रही, कटी फटी सब्जियां काटनी नहीं है, कुछ करना नहीं है। अदरक डालना हो बीच में तो बच्चों से या किसी से और से मूली कुतरा करवा लेना, छिलवा लेना, नहीं तो आज ही छिलकर एडवांस में रख देना। कटी हुई सब्जियां ना खाते हैं ना बनाते हैं, ठीक है। आपने खाना क्या, अब आजकल प्रचलन है जैसा ही होता है सब लोग भागते हैं रेस्टोरेंट में और जाकर वहाँ खाते हैं कि सारा दिन के हम थके हुए हैं, हमें खाना नहीं है। आप रोज़ रेस्टोरेंट में जाओ लेकिन इस दिन मत जाओ, ठीक है। इस दिन अपने घर का बना हुआ, माँ की दाल बनती है, साबुत होती है वो, ठीक है। साबुत माँ की दाल बनती है और उसके बाद बनते हैं चावल, वो भी साबुत होते हैं। तो आपने ये दोनों चीज़ें बनानी हैं
और ये खानी है। बाकी और कटी फटी चीज़ें आप बिल्कुल ना खाएं। कैंची भी यूज़ नहीं करते, सुइयाँ भी नहीं यूज़ करते, कुछ भी यूज़ नहीं करते। ये सब चीज़ें आपको सबको पता है। बाकी जितना मैंने आपको बताया वो आपको समझ के उसके हिसाब से इस वीडियो को समझ लो और देख लो। अब मैं नए विषय के साथ आपके पास फिर से आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।